जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले भक्त के घर में कुत्ते का होना उचित है या नहीं। दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जहाँ पर जानवरों को पाला जाता है। कुत्ता या बिल्ली, खरगोश, ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जिन्हें अपने घर में लोग रखते हैं। बहुत लोग जो हैं वो गाय को भी पालते हैं, गाय की सेवा करते हैं। तो दोस्तों उन ज़्यादातर लोगों का मानना यही होता है कि उस जानवर के प्रति जो है उनके मन में सहानुभूति होती है, प्रेम होता है जानवरों के प्रति, उसकी सेवा करने की एक भाव होती है और अपने साथ रखते रखते जो है उस जानवर से उन्हें एक लगाव हो जाता है, इसलिए वो कभी भी अपने घर से उसे निकाल नहीं पाते। जैसे अपने घर के सभी सदस्यों से उन्हें प्रेम होता है, ठीक उसी तरह कुत्ते बिल्ली से भी अक्सर हो जाया करता है। लेकिन दोस्तों अगर हम पूजा पाठ की बात करें, सेवा की बात करें, भक्ति भजन की बात करें, तो हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका अनुसरण करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उनका पालन नहीं करते तो जो हमारी भक्ति है, जो हमारी सेवा है ठाकुर जी की, वो करने का हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा। एक तो फल नहीं मिलेगा, दूसरा हमारे ऊपर बहुत सारे भक्ति के अपराध लगेंगे। तो दोस्तों अगर सच में हमें भगवान की सेवा अपने घर में विराजमान करनी है और सच में हमें प्रभु से प्रेम है, हमें भगवान से प्रेम है, हम चाहते हैं कि हमारे घर में भगवान का विग्रह हो, हम नित्य उन्हें भोग लगाएं, उनकी सेवा करें और उनकी कृपा हम पर सदैव, हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहे, हम पर आने वाले सारे संकट जो हैं उनसे लड़ने की भगवान हमें शक्ति दे, हमें क्षमता दे, तो हमें भक्ति के कुछ नियमों का पालन करना ही होगा और अगर हम नहीं करते तो हमें उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जहाँ तक घर में कुत्ते को पालने की बात आती है, आपने भी बहुत सारे साधु संतों के मुँह से सुना होगा कि जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं, जहाँ पर हमारी श्री जी होती हैं, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी होते हैं, वहाँ पर कुत्ते जैसे जानवर का घर में होना ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जो भी वीडियो ये देख रहे हैं, जो ये सत्य घटना सुन रहे हैं, उनमें से बहुत सारे भक्तों के घर में हो सकता है लड्डू गोपाल का विग्रह भी हो और कुत्ता भी पाला जाता हो। तो क्या वो सही कर रहे हैं? कुत्ते की भी सेवा और लड्डू गोपाल की भी सेवा, इसका फल क्या होगा दोस्तों? क्या आप जानना नहीं चाहते? तो चलिए आज एक ऐसी सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हैं एक कुत्ते को अपने घर में रखकर, वो सही है या नहीं सही है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि घर में जो है ठाकुर जी का होना ज़रूरी है या फिर कुत्ते का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सत्य घटना है सुरेखा जी की, जो कि दिल्ली के एक अपार्टमेंट में रहा करती हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि दिल्ली में सब कुछ जो है बहुत आधुनिक है, बहुत भौतिकवादी है वहाँ पे लोग, और पूजा पाठ करने वाले लोग, ऐसा परिवार आपको कम ही मिलेगा जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा होती है। तो दोस्तों सुरेखा जी जो है वैसे तो यूपी के एक गांव में रहा करती थी। वो अपने पति के साथ रहा करती थी और उनकी जो आयु थी वो करीब 60 वर्ष की थी। उनके पति भी उसी आयु के आसपास के थे, बुढ़े थे वो थोड़े। और उनका एक बेटा और बहू जो कि दिल्ली में रहते थे। बेटा किसी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और वहीं पे एक अपार्टमेंट लेकर रहता था। सुरेखा जी अपने गांव में रहती थी। उनका एक ही बेटा था जो कि दिल्ली में रहता था, जिसका नाम था सुजीत। सुरेखा जी काफ़ी वर्षों से श्री जी की और ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। सेवा इतनी ज़्यादा करती थी, उनका भाव इतना पवित्र था कि लड्डू गोपाल की सेवा उनके जीवन में कोई अहमियत नहीं रखता था। उनके लिए सबसे पहले उनके ठाकुर जी थे, उनके लड्डू गोपाल थे। और दोस्तों इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया था कि जब तक इनके पास लड्डू गोपाल ही है और किसी के बारे में नहीं सोचती, ना तो कहीं आती जाती हैं, ना तो किसी के बारे में सोचती हैं, ना किसी की पसंद नापसंद का इन्हें ख्याल है। इन्हें सिर्फ अपने लड्डू गोपाल की ही चिंता है कि वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कैसे सोएंगे, कहाँ जाएंगे, सिर्फ इन्हें इसी बात की चिंता है। तो इसलिए दोस्तों जो उनके बेटे और बहू थी वो भी उनसे बहुत ही कम मतलब रखते थे। लेकिन वो अपने जीवन में बहुत खुश थी क्योंकि उन पर सच में जो है ठाकुर जी की कृपा थी। वो रात दिन भजन में लगी रहती थी और लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती थी। जो भी खाती थी वही चीज़ खाती थी जो लड्डू गोपाल को अर्पण किया हो, अन्यथा वो कुछ भी नहीं खाती थी। तो दोस्तों सुरेखा जी के हिसाब से उनका जो जीवन था वो बहुत अच्छा चल रहा था।
लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आने वाला रहता है तो कभी भी पहले से आहट नहीं देता, अचानक से आ जाता है, दुख हो या सुख हो। ऐसे ही एक बार अचानक से सुरेखा जी के पति की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है। करीब 1 हफ्ते तक वो बिस्तर पे रहते हैं। सुरेखा जी उनकी बहुत सेवा करती हैं, लेकिन एक दिन जो है अचानक से रात में उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो इस संसार से चले जाते हैं। सुरेखा जी जो वो विधवा हो जाती हैं, अकेले हो जाती हैं और उनके पास कोई भी नहीं आता, क्योंकि किसी से मतलब नहीं रखती थी। वो बहुत दुखी थी, बिल्कुल अकेले हो जाती हैं। एक तो वृद्धावस्था का शरीर और फिर पति का साथ छूट जाना, इस अवस्था में बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। वो दुख का पहाड़ टूट पड़ा उन पर। और जब उनके पति की मौत हुई तब जो है उनका बेटा जो सुजीत था वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर आया। उनका सब कुछ अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। और दोस्तों, उनके पति की जो भी उनका क्रियाक्रम था वो सब कुछ 6 से 7 दिन के अंदर होकर वे उन लोगों ने समाप्त कर दिया। और उसके बाद सुरेखा जी जो है बहुत अकेली हो गई। अब बस उनके लड्डू गोपाल थे उनके पास। और तब जो उनका बेटा था सुजीत, जब वो अपने पिता के सारे कर्मों के बाद उसे दिल्ली वापस जाना था, तो वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, अब हम तो यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा सब कुछ जो है वो दिल्ली में है। और उसकी जो पत्नी थी वो भी दिल्ली में ही नौकरी करती थी। तो वो कहने लगा कि आप यहाँ पर अकेले कैसे रहोगी। वो बोला उनसे कि आप चाहे तो मैं आपके लिए हर चीज़ की व्यवस्था कर देता हूँ और आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अकेली रहेंगी, इसलिए आप चाहें तो हमारे साथ दिल्ली चलकर हमारे घर पे रहें। तो दोस्तों, सुरेखा जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो अपने बेटे के साथ जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो वहाँ जाएंगी तो वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाएंगी। सब कुछ छूट जाएगा, भजन छूट जाएगा, भक्ति छूट जाएगी, सेवा छूट जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला कि जो है वो यहीं पर रहना पसंद करेंगी। लेकिन जो और भी सुरेखा जी के भाई बहन थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने उसे समझाया कि तुम अकेले यहाँ पर नहीं रह पाओगी, इसलिए बेटे के साथ जाना ही तुम्हारे लिए ठीक है। तो दोस्तों, मजबूरी वश, दुख के वश जो सुरेखा जी अपने बेटे के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सारी तैयारी हो जाती है, सामान रख लेती हैं और अपने लड्डू गोपाल को लेकर जो है वो चल पड़ती हैं। उनके बेटे और बहू काफ़ी विरोध करते हैं इस बात का कि लड्डू गोपाल को वहाँ लेकर मत चलो, लेकिन ये संभव ही नहीं था कि वो अपने बाल गोपाल को छोड़कर कहीं और जाएं, क्योंकि वो उनके प्राण थे, उनमें सुरेखा जी के प्राण बसते थे। और इसलिए सुरेखा जी ने अपने बेटे से बोला कि देख, अगर तू मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल को ले चल सकता है तो ही मुझे चलने के लिए बोलना, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। बेटा मजबूर था अपनी माँ के ज़िद के आगे। और फिर जो सुरेखा जी थी वो अपने लड्डू गोपाल के साथ जो है अपने बेटे के घर दिल्ली चली गई। एक झटके में जो है उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। वो बहुत दुखी थी, अकेलापन जीवन में बहुत ज़्यादा था। दिल्ली जाती हैं और फिर वहाँ पर बेटे बहू के साथ वो रहने लगती हैं। बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन आया था। इसके साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि उनकी वजह से जो उनके बेटे और बहू को तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। दोस्तों, जब वहाँ जाती हैं तो पता चलता है कि उसके घर में जो है 2 कुत्ते हैं, और जो कि काफ़ी वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। 2 कुत्ते एक परिवार के सदस्य की तरह थे। वो दिन भर घर में खुले घूमते रहते थे और कहीं भी शौच मल मूत्र त्याग देते थे। कोई भी साफ़ सफाई वहाँ पर नहीं थी। जब सुरेखा जी वहाँ पर गई तो उन्हें बहुत घृणा हुई, क्योंकि हर जगह पर घर में कुत्ते के बाल गिरे रहते थे, मल मूत्र कहीं पर भी गिरे रहते थे, घर में कहीं भी साफ़ सफाई नहीं थी। और कुत्ते जो थे वो इतने ज़्यादा वो सर चढ़े थे कि वो बिस्तर पर भी चढ़ा करते थे, सोफे पर बैठते थे। पूरे घर में कहीं भी पूजा का स्थान नहीं था, ना पूजा पाठ, हवन, न नाम जप, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। सुरेखा जी के हिसाब से जो घर का माहौल है वो बहुत ही गंदा था, लेकिन बेचारी वो क्या करती, दुख की मारी थी और समय जो है परिस्थिति ने उन्हें वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब तो मन ही मन में जाप करती थी और अपने ठाकुर जी से मनाती थी कि प्रभु, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे, क्योंकि मेरा यहाँ पर टिक पाना बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रह पाऊँगी, तो सारा जीवन मैं यहाँ पर जो बचा है उसे कैसे बिताऊँगी। अब तो मजबूरी थी, वो जो है वहाँ पर एडजस्ट करने में लगी हुई थी और अपना एक स्थान बनाती छोटा सा लड्डू गोपाल के लिए, वहाँ पर हर दिन उनकी सेवा शुरू कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, इतना परेशान होती है वो, जब भी वो लड्डू गोपाल के वस्त्र धुलकर बालकनी में फैलाती हैं, वो जो कुत्ते होते हैं आकर जो है दांत से नोच नोच कर सारे कपड़े फाड़ देते हैं। और जब भी वो भोग बनाती हैं, वो कुत्ता आकर उस पर मुंह लगा देता है। कभी कभी तो इतनी बुरी स्थिति होती है कि वो लड्डू गोपाल के ही कमरे में आकर मल त्याग देता है, मूत्र त्याग देता है।
मतलब वो स्थिति जो है सुलेखा जी के लिए नरक से भी बदतर बन गई थी। वो रात दिन रोती थी, अपने पति को याद करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझसे ऐसे कौन से पाप हुए जो तुमने सेवा छोड़वा दी। मैं पहले की तरह तुमसे तुम्हारी सेवा भी नहीं कर पा रही। क्या मैं इतनी पापन हूँ कि मेरी सेवा छूट गई, मेरी भक्ति छूट गई। अब इससे भी बड़ा बुरा दिन मुझे और क्या देखना बाकी है। मेरे पति चले गए, मेरी सेवा भक्ति छूट गई। इससे अच्छा तो मैं ही मर गई होती, मेरे जीने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। वो रात दिन जो है दोस्तों अपने आप को कोसने लगी और जब अति हो गई तो उन्होंने अपने बेटे और अपनी बहू से जो है निवेदन किया कि वो कुत्ते को घर से हटा दें, क्योंकि कुत्ते की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। उन्होंने अपने बच्चों को, बेटा बहू को समझाया कि जहाँ पर भी कुत्ता घर में होता है तो वहाँ पर प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते और घर में उन्नति नहीं होती। प्रभु तो क्या, अगर किसी घर में कुत्ता विराजमान है तो इस बात का वर्णन शास्त्रों में, सिद्धांतों में है कि जो है वहाँ का जो भोग होते हैं वो उनके पितर भी ग्रहण नहीं करते, जल भी ग्रहण नहीं करते और घर की उन्नति नहीं होती। तो इसकी वजह से है घर के लोगों में पितृदोष होता है और कई पीढ़ियों तक जो है उसका फल जो है उनकी पीढ़ियाँ भोगती रहती हैं। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी उन दोनों के कान पर जू नहीं रेंगती थी, क्योंकि उन्हें लड्डू गोपाल से कोई मतलब ही नहीं था। उल्टा वे जो है सुलेखा जी को बोलते थे कि जब से आप आई हैं घर में कलह किचकिच कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। कभी कोई बात, कभी कोई बात, और अब जो है आप कुत्ते को लेकर बैठ गई। अरे कुत्ते हमारे घर जो है काफ़ी वर्षों से हैं और हमारे लिए ये बहुत लकी हैं। जब से ये हमारे घर आए हैं हमारी सैलरी बढ़ी है, हमारे घर में बरकत होनी शुरू हो गई है। हमने जो है हमारा बेटा हमारे जीवन में आया, जब कुत्ता आया तो फिर उसके बाद हम माँ बाप बने, इसलिए कुत्ता हमारे लिए बहुत शुभ है। हम कभी भी कुत्ते को घर से नहीं निकाल सकते। सुलेखा जी उन्हें समझाती हैं कि बेटा जहाँ पर भी ठाकुर जी विराजमान होते हैं, जहाँ पर भी लड्डू गोपाल होते हैं और कोई भी देवी देवता जहाँ पर मंदिर में विराजमान होते हैं, जिनकी नित्य सेवा लोग करते हैं, तो उस घर में जो है गाय के सिवा और किसी भी जानवर का होना सही नहीं है। क्योंकि कुत्ता आदि जो भी ये जानवर होते हैं, जो इनकी योनियाँ होती हैं, ये एक तरह से पाप कर्म के बाद मिलती हैं और स्वच्छता की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत गलत है। बहुत सारे इनके मलमूत्र से बीमारियां भी फैलती हैं, उसमें वायरस भी होते हैं, तो इसलिए जो है इनका घर में होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जितना जल्दी हो सके कुत्ते को जो है घर से बाहर कर दो। तुम किसी ऐसे हॉस्पिटल में या किसी ऐसे स्थान पर उसके रहने की व्यवस्था कर दो जहाँ पर वो ठीक से रह सके। उसके खाने पीने का खर्चा तुम दे दिया करो, लेकिन घर पे उसे मत रखो। अगर तुम्हें रखना भी है, घर के बाहर कुत्तों को खाना खिला दो, रोटियां डाल दो, लेकिन घर के अंदर जो है कुत्ते का प्रवेश बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों ये बात सुलेखा जी जो है जब अपने बेटे को समझाने लगी तो उनके बेटे और बहू को ये बात इतनी बुरी लगी कि वो दोनों जो है उसी समय बिल्कुल उखड़ पड़े, गुस्सा गए और बहुत ही रूखे स्वर में उन्होंने सुलेखा जी से बोला कि आप होती कौन है कुत्ते को घर से बाहर निकालने वाली? क्या आपके लड्डू गोपाल जो हैं वो इतनी ज़्यादा अहमियत है उनकी कि उनकी वजह से जो हम घर में उन कुत्तों को हटाते जो काफ़ी वर्षों से हमारे घर रह रहे हैं, जो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, आप यहाँ पर रह रही हैं, आपकी लड्डू गोपाल भी यहाँ रह रही हैं, आप सेवा कर रही हैं, जैसे भी आपकी इच्छा, आप यहाँ पर रहकर उनकी सेवा कर रही हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में आप दखल क्यों दे रही हैं? आपकी सेवा की वजह से हम कुत्ते को घर से बाहर क्यों निकाल दें? आखिर इस कुत्ते ने, इस मासूम जानवर ने आपका बिगाड़ा ही क्या है? अगर आपको इतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं तो आप इस घर से कहीं और जाकर रह लीजिए, हमारा घर छोड़ दीजिए, लेकिन हम कुत्ते को घर से नहीं हटा सकते। दोस्तों सुरेखा जी जब अपने बेटे के मुँह से ऐसी बात सुनी तो उन्हें बहुत धक्का लगा, बहुत दुख लगा और सबसे बड़ा दुख उन्हें इस बात का हुआ कि उन दोनों पति पत्नी को लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की अहमियत पता ही नहीं थी। उन्हें भगवान के लिए भी ऐसी बात वो कैसे दिमाग में उनके आई और उन्होंने सिर्फ एक जानवर की वजह से लड्डू गोपाल को घर से ले जाने के लिए कह दिया। ये बात जो है सुलेखा जी को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाई इस बात ने और वो उसी समय वहाँ पर खड़े खड़े रोने लगी। उनकी बहू उनसे पूछने लगी कि अब आप रो क्यों रही हैं, क्या बात हो गई? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो सुलेखा जी बोली कि देखो लड्डू गोपाल मेरी संतान हो या ना हो, लेकिन वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण ही है, वो कोई खिलौना नहीं है और वो हम सबके लिए भगवान है, तुम्हारे लिए भी है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है। फिर भगवान के बारे में तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो?
दोस्तों उन दोनों माँ बेटे में बहू में बहुत सारी बहस हुई, लेकिन अंत में निष्कर्ष यही निकला कि कुत्ते जो है वो घर से नहीं जाएंगे। और सुरेखा जी जो उस घर से कुछ दिन बाद अपने लड्डू गोपाल को लेकर जो है चली जाती हैं। पहले तो उनके बेटे वहाँ पर उनके लिए किराए पर एक कमरा लेके देते जिसमें वो रहें, लेकिन वहाँ पर रहना उन्हें सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो वापस जो है दोस्तों ट्रेन से अपने शहर आ जाती हैं, उसी घर में जहाँ वो अपने पति के साथ रहा करती थी। वो वहीं पर जो है पहले की तरह अकेले रहने लगी और उनके साथ सिर्फ उनके लड्डू गोपाल रहते थे। पहले की ही तरह वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उनके पति का जो थोड़ा था उससे उनका गुजारा होता था। भक्ति भजन पहले की तरह उनका होने लगा और बस उनका मन अब लड्डू गोपाल में ही सारा दिन लगा रहता था। लेकिन दोस्तों उनका जो बेटा था सुजीत, धीरे धीरे उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। वही सुजीत जिसने कुत्ते के लिए जो है लड्डू गोपाल को घर से बाहर निकाल दिया और कुत्ते की सेवा उसे ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों कुछ दिन के बाद जो है उसके बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। उनका बेटा जो है वो मर गया और उसके बाद उन दोनों पति पत्नी के जीवन में घनघोर अंधेरा छा गया। दोस्तों सुरेखा जी भी जो है इस घटना से बहुत दुखी थी, क्योंकि थे तो वो अपने ही और उनका अपना पोता जिसे वो बहुत प्रेम करती थी, वो इतनी कम आयु में जो है संसार छोड़कर चला गया। और दोस्तों उसके बाद जो है सुलेखा जी के फ़ोन पर एक दिन उनके बेटे का फ़ोन आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान था और वो अगले ही दिन जो है ट्रेन से घर वापस आया उनके पास। और उस दिन जो है उसने सुलेखा को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद उनके होश उड़ गए। सुजीत बताने लगा कि कल मैंने अपने बेटे को सपने में देखा और माँ सबसे बड़ी बात तो ये कि जो मेरा बेटा था वो अपने असली रूप में नहीं था, वो एक कुत्ते के रूप में मेरे सपने में आया था। और वो मुझसे सपने में रो रो के कह रहा था कि पापा मैं बनने के बाद कुत्ता बन गया, मैं अब फिर से आपका बेटा बन के पैदा होना चाहता हूँ। सुजीत को जो है सपने में उसके बेटे की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन जो उसका शरीर था, जो उसका चेहरा था दोस्तों, वो पूरी तरह से एक कुत्ते का था। और आवाज़ सिर्फ अपने बेटे की थी, वो सुजीत सुन रहा था। और वो कुत्ता जो है जो उसके बेटे के रूप में सपने में आया था, वो उससे कहने लगा कि मैं फिर से आपका बेटा बन के पैदा होना चाहता हूँ। सपने में दोनों बाप बेटे बहुत रोए और फिर वो सपना टूट गया। दोस्तों सुजीत समझ गया था कि उसका जो बेटा था उसे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है और ये उसके ही पाप कर्मों की सज़ा है। सुजीत को ये समझ में आ गया था कि मृत्यु और जन्म तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों से ही जो है हर जन्म में अलग अलग शरीर प्राप्त करते हो। और शायद उसके ही गलत कर्म की वजह से उसके बेटे को कुत्ते का जन्म मिला। दोस्तों उसकी माँ भी जो है यानी कि सुलेखा जी भी सुजीत को बहुत समझाती हैं कि हो सकता है कि उसकी गलती की वजह से ही हुआ हो। दोस्तों सुजीत जो है अपनी माँ को फिर से अपने घर दिल्ली ले जाता है, वहाँ से उन सभी कुत्तों को अपने घर से हटाता है और अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा फिर से स्थापित करता है। दोनों पति पत्नी जो है अब लड्डू गोपाल के भक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मन में एक डर बैठ जाता है कि न जाने हमारे गलत कर्म की सज़ा हमें किस रूप में मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब हमारे जीवन में भक्ति आ जाती है, लड्डू गोपाल की सेवा आ जाती है, तो हमारे जितने भी पुराने पाप होते हैं वो प्रभु और राधा रानी जो बिना सोचे समझे उन्हें धो देती, उन्हें काट देती और फिर हमारे जीवन में जो है सुख का आगमन होता है। दोस्तों वही सुजीत के भी जीवन में हुआ। कुछ वर्षों के बाद उसकी पत्नी फिर से गर्भवती होती है और उसे एक बेटा पैदा होता है। वो फिर से माँ बनती है। उसने अपना खोया हुआ बेटा फिर से पा लिया और सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा से। दोस्तों हम अपने कर्म से अपने प्रारब्ध को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जब हमारे जीवन में भक्ति आ जाती है, प्रभु की सेवा आ जाती है, तो प्रभु स्वयं अपनी कृपा से हमारे बहुत सारे जन्म के पापों को काट देते हैं और हमें सिर्फ खुशियाँ ही देते हैं, जो कि सुजीत के साथ हुआ। तो दोस्तों इस सत्य घटना से आपको इतना तो ज़रूर पता चल गया होगा कि जहाँ पर भी ठाकुर जी विराजमान है, जहाँ पर भी देवी देवता विराजमान है, वहाँ पर कुत्ते को रखना, किसी भी ऐसे जानवर को रखना जिनके रखने से जो है घर में गंदगी होती है, भोग आदि लगाने में समस्या पैदा होती है, उन जानवरों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों हमें अपने घर में सिर्फ गौ माता को ही रखना चाहिए, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। और ख़ासकर जो हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, तो अगर आप भी जो है लड्डू गोपाल के सेवक हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, श्री जी विराजमान है, तो कृपा करके जो है घर में कभी भी कुत्ते को मत रखिएगा। अगर आपको
पशु की, जानवर की सेवा करनी है तो आप घर के बाहर उन्हें भोजन दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, लेकिन घर के अंदर कभी भी प्रभु के सिवा किसी और का आगमन ना हो। तो दोस्तों, ये सत्य घटना मेरे दिल को छू गई थी और आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होगी। इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।